Hello friends, welcome back to KK Capital Edge. In today's video, we are going to discuss about a very interesting indicator that is simple moving average. So, as we know that in the earlier videos, we have discussed about various indicators, and one among the famous video which we made recently was about RSI and MACD. So, we have already discussed about RSI and MACD and how to utilize them and what are the benefits while trading with using them. So now in today's video, let's discuss more about the moving averages. So as we all know that there are various types of moving averages. There is a Hulk moving average, there are exponential moving averages, and there are also simple moving averages. So in today's video, we are going to focus only on simple moving average. So without any delay, let's jump into the trading view and let's analyze and discuss how actually the moving averages work. So now here we are in trading view. So trading view, as you know already, is a very interesting platform where we can use this platform usually to analyze the charts and to make technical analysis. तो आज हम ट्रेडिंग व्यू यूज करके मूविंग एवरेजेस को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं. सो सबसे पहले लेट्स चेक आउट एक्चुअली मूविंग एवरेज होता क्या है. सो आई नेवर गो फॉर थ्योरी. यहाँ पे थ्योरी में इतना कुछ लेना देना नहीं. थ्योरी में इतना कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि दैट इज जस्ट अ थ्योरी पार्ट. हमें क्या है उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है और उसको कैसा यूज करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आप यहाँ पे देखेंगे मूविंग एवरेजेस or moving average is a technical indicator that investors and traders use to determine the trend. यानी कि in simple words, with the help of moving averages we can analyze the trend. यहाँ पे एक अच्छा खासा लंबा यानी कि एक बड़े ट्रेंड्स जो है उसको कैप्चर करने के लिए हम यूज करते हैं मूविंग एवरेजेस. अर्लियर मैंने कुछ ही देर पहले मैंने बताया था लाइक देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस. सो आज जो हम सिंपल मूविंग एवरेज देख रहे हैं. सो लेट्स जंप बैक टू आवर बैंक निफ्टी चार्ट. यहाँ पे अगर आप देखेंगे the chart is of bank nifty and अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे that is daily time frame. so let's click on indicators. जैसे हमने लास्ट टाइम MACD और RSI देखने के लिए किए थे, सिमिलरली हमें ऐसे ही करना है. जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करूंगा मूविंग एवरेज. जैसे आप मूविंग एवरेज टाइप करेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे मूविंग एवरेजेस का वेरियस मूविंग एवरेजेस जो है जो कैटेगरीज है वो आ गया. यहाँ पे वेटेड है, वो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है. सो टुडे वी आर लुकिंग फॉर द सिंपल वन. सो आई विल क्लिक ऑन द सिंपल मूविंग एवरेज. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के साथ हमें बहुत सारा सेटिंग्स करना पड़ता है. यानी कि डिपेंडिंग अपॉन आवर स्टाइल वी हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी और वी हैव टू चेंज द सेटिंग. अर्लियर हमने देखा RSI और MACD में हमने वहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे, बट व्हेन इट कम्स टू मूविंग एवरेजेस वी हैव टू मेक सम चेंजेस. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे द मूविंग एवरेज नाउ और द मूविंग एवरेजेस और द मूविंग एवरेज हैज बीन अप्लाइड नाउ. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं देन वी हैव टू कीप द लेंथ लॉन्ग. यानी कि यहाँ पे मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग पे जाऊँगा और जैसे ही सेटिंग का सेक्शन ओपन होगा यहाँ पे मैं लेंथ के ऊपर क्लिक करके 21 करूँगा. सो 21 is the magical figure for a simple moving averages to do swing trading. This is the point. यहाँ पे मैं OK पे क्लिक करूँगा and now the 21 day moving average has been applied to our charts. यहाँ पे आपको simply क्या करना है, so with the help of moving averages you can understand the trend. Simple. जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेजेस को या मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे ब्रेक करेगा यहाँ पे आपको बाय करना है, यानी कि बाय सिग्नल जनरेट होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से ऊपर यहाँ पे कट किया यानी कि यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ. सिमिलरली जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे कट करेगा देन वी हैव टू सेल द स्टॉक. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क व्हेन इट कम्स टू मूविंग एवरेज. सो नाउ आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर. अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हम मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही डिपेंड नहीं हो सकते. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा. यानी कि जो ट्रेड हम ले रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, इसका कंफर्मेशन हमें देगा. यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे वॉल्यूम, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको हम हटा भी सकते हैं. सो इसको कैसे ऐड करना है, इंडिकेटर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा वॉल्यूम. जैसे आप वॉल्यूम टाइप करेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आपको दिखेगा वॉल्यूम. तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आपको यहाँ पे दिखेगा वॉल्यूम. आपको जैसे आप वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको
नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया प्राइस ए मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे अगर कट कर रहा है तो यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होगा। तो एक और चीज आपको वहाँ पे फोकस करना है कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर रहा है मूविंग एवरेज को, वहाँ पे नीचे वॉल्यूम भी अच्छा है या नहीं। अगर हिस्टोरिकल एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम है देन दैट इज ए गुड कंफर्मेशन, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। सिमिलरली प्राइस अगर ऊपर से नीचे आ रहा है एंड जो मूविंग एवरेज है उसको नीचे से मतलब ऊपर से नीचे कट कर रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि रेड कलर में, यानी कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। ऐसे आपको इसको कंफर्म करना है। लेट्स चेक हिस्टोरिकली हाउ द मूविंग एवरेज हैज परफॉर्म्ड। तो अगर आप देखेंगे वेरियस बाय एंड सेल सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट किया है अलॉन्ग विथ यहाँ पे वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे प्राइस नीचे आया फिर से ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, यानी कि नीचे से ऊपर, और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे अच्छा खासा ग्रीन यहाँ पे बार्स दिख रहे हैं, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम यानी कि गुड वॉल्यूम है। सो दिस इज हाउ यू कैन कंफर्म अ वैलिड एंड इंटरेस्टिंग ट्रेड्स विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज एंड यहाँ पे वॉल्यूम को यूज करके। सो दिस वाज इन ब्रीफ अबाउट मूविंग एवरेजेस। आप मूविंग एवरेज यूज करके ऐसे भी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। सो यू कैन यूज मूविंग एवरेजेस इन इंट्राडे, इन स्विंग ट्रेडिंग, इवन इन पोजिशनल ट्रेडिंग। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी कई लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज का यूज करते हैं, वहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। सो विथ मेकिंग सम changes in the settings of moving averages, you can use for various types of trades. So this is how actually moving average works. Thanks for joining in and God bless you all.